ये ब्रेंडन मक्कलम का ये जो बेसबॉल टाइप ऑफ क्रिकेट जो खेल रही है इंग्लैंड, ये एक्चुअली किस बला का नाम है भाई? क्या है ये? रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में मेरी क्या राय है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और क्या मैं एशिया कप और वर्ल्ड कप में कमेंट्री करता हूँ नजर आऊंगा? आई मीन क्वेश्चन में तो दम है। योर क्वेश्चन हर्ट मी। हैशटैग आस्क आकाश में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। और इस वाली एनवायरनमेंट से आखिरी वीडियो आपके पास फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। ट्रैवल के लिए जाना अब तय हो चुका है। बाय द टाइम यू सी दिस आई बी एट द एयरपोर्ट जा रहा हूँ। बहुत लंबा ट्रिप होना था ये एक्चुअली, क्योंकि आप फैमिली को बता रहा हूँ ये ट्रिप बहुत लंबा होना था एक्चुअली। 5 हफ्ते का ट्रिप था, बहुत सारी कंट्रीज हमने विजिट करनी थी, पर घर में थोड़ी सी हेल्थ की इमरजेंसी को लेकर अब सिर्फ बच्चों को लेके जा रहा हूँ 2 हफ्ते के लिए, ताकि उनकी छुट्टियां खराब ना हो। दैट्स इट। वाइफ इज़ नॉट ट्रैवलिंग, पेरेंट्स आर देयर, पर वाइफ नहीं है। तो एनीवे, अब जो आपके सवाल हैं, सवालों का सबसे पहले शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि सर व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन रोहित शर्मा टेस्ट कैप्टनसी? देखिए, टेस्ट कैप्टनसी ओपिनियन, रोहित शर्मा अच्छी कप्तानी करते हैं। रोहित शर्मा अच्छा कप्तान है, इस बात को आप बिल्कुल मान के रखिए। और दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन हाउ गुड अ कैप्टन ही इज अ वेरी वेरी गुड कैप्टन। मतलब खेल की नब्ज को समझते हैं, कॉमन मिस्टेक्स कभी नहीं करते हैं। ही इज वेरी वेरी डिसेंट, मतलब प्रिडिक्टेबल है। और कप्तान प्रिडिक्टेबल होता है तो इसका मतलब लग रहा है कि यार बातें तो सारी ठीक कर रहे हैं। पर रोहित शर्मा आज से 2 साल के बाद तक किसी सवाल रोहित शर्मा की कप्तानी पे तो है ही नहीं। अब तो सवाल कप्तानी ऑन द फील्ड पे नहीं है, प्लेइंग 11 पे सवाल उठे, जो कि सवाल गलत तो नहीं थे, सही थे। दूसरी बात, जब आप घर पे खेलते हैं, जिस तरीके की आप पिचेस पे खेलते हैं, सवाल उठते हैं जो कि फिर एक बार सही हैं। अब होता क्या है कि ये काम वैसे वो टीम मैनेजमेंट मिलकर करती है, जिसमें 3-4 लीडर्स होते हैं। जैसे विराट कोहली जब कप्तान थे, आई एम प्रीटी श्योर रोहित शर्मा वाज अ पार्ट ऑफ द थिंक टैंक। और जैसे अब रोहित शर्मा कप्तान है तो विराट कोहली मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द थिंक टैंक। तो पर होता क्या है कि वो सहरा किसी एक के सर पे बनता है और ठीकरा भी किसी एक के सर पे फूटता है जो टॉस करने जाता है। तो यहाँ पर सारा फोकस जो है वो रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ पे है, जैसे पहले विराट कोहली और रवि शास्त्री पे था। पर दिस इज द सैड रियलिटी। अब यहाँ से आप 2 साल बाद का जब फ्यूचर देखते हैं, WTC फाइनल का एक और साल देखते हैं, आई मीन 2025 रोहित शर्मा could still be playing टेस्ट क्रिकेट if he really wants to play टेस्ट क्रिकेट। और उसके लिए वो कमिटमेंट जो है वो अगली 6 श्रृंखलाएं, बहुत समय लगता है एक्चुअली। पिछले 2 साल में हमने देखा है लोग ने थोड़ा सा मिस बहुत किया क्रिकेट। आई थिंक अब जिस स्थान पे भारतीय क्रिकेट खड़ी है, आई डोंट थिंक कि अलाउ किया जाएगा कि आप बहुत सारे ब्रेक्स लीजिए। तो ऐसे में 3 फॉर्मेट खेलना चाहते तो आप हैं, लेकिन क्या तीनों फॉर्मेट आप खेल पाएंगे? क्या सेलेक्टर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2023 के अंत तक, जब साउथ अफ्रीका से आप वापस आते हैं, क्या यू स्टार्ट थिंकिंग कि चलो अब नेक्स्ट WTC साइकिल का जो फाइनल है उसकी तरफ सोचना शुरू करें? और 1 साल बचा है, 5 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के हैं, फिर आपके पास ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वहाँ से आप बदलाव की तरफ चलें। आई मीन दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। पर ये बात तो तय है कि रोहित इज अ गुड कैप्टन, नो डाउट अबाउट इट। रोहित इज अ गुड टेस्ट बैटर, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या फ्यूचर ऐसा ही रहने वाला है? आई एम नॉट 100% सर्टन, क्योंकि 2 श्रृंखलाएं हो चुकी हैं, 2 साइकिल्स में आप फाइनल में पहुंचे, जीते आप एक भी नहीं है, और एज इज नॉट ऑन हिज साइड। दिस इज द सैड रियलिटी। ये मोनार्क जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं भाई ये बेसबॉल चीज क्या होती है? सर थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करके बताइए। बेसबॉल, हालांकि ब्रेंडन मक्कलम ने तो कहा है कि मैं नहीं मानता यार, ये जो भी है बेसबॉल आप कहते रहते हैं, आई डोंट रियली केयर अबाउट इट, आई डोंट अग्री विद इट, इट्स नॉट अ फिलोसफी। पर फिलोसफी तो बदली है, खेलने का अंदाज बदला है इंग्लैंड का, जिसके अंदर बदलाव करना, सोच आसान होती है, उसको इंप्लीमेंट करना भी शुरुआत में आसान रहता है क्योंकि कन्विक्शन होता है। फिर आता है सवाल, जब आप हारते हो तो फिर लगता है कि यार ये सही है या गलत है। कई बार आप बिल्कुल इतने लोएस्ट एब पे होते हो, बिल्कुल आप धरातल पे हो, तो फिर वहां से ना एक ही तरफ जा सकते हो, तो कहते हैं यार सब कुछ ट्राई तो कर लिया, ये भी कर लेता हूँ। उसमें अगर सक्सेस मिलती है तो दैट बिकम्स योर ब्रांड ऑफ क्रिकेट। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड विद 2015 वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद इंग्लैंड ने कहा अब हम अलग तरीके की वनडे क्रिकेट खेलेंगे, और उसके लिए कंप्लीट कमिटमेंट रहेगा। जीतेंगे हारेंगे, 150 ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन खेलेंगे हम एक ही तरीके से। और विश्व की सबसे एंटरटेनिंग टीम बन गई इंग्लैंड। क्रिकेट ऐसे ही खेलते हैं। उसके बाद जब ब्रेंडन मक्कलम कोच बने, बेन स्टोक्स कप्तान बने, उन्होंने कहा चल यार टेस्ट क्रिकेट भी बदल देते हैं। ऐसी कौन सी हम कोई झंडे गाड़ रहे हैं? नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 2 लगातार साइकिल होगी, क्वालिफाई हम करते नहीं है, चलो अब जाके ना मस्ती करते हैं और धमाधम जो काम टेस्ट में, जो काम वनडे और T20 में हम कर सकते हैं, वो टेस्ट में क्यों नहीं कर सकते हैं? वो उस सोच के साथ चलें। अभी तक अच्छी पिचेस पे जब आप खेलते हैं ये काम आप कर भी पाते हैं। बैटिंग के साथ तो जो दिख रहा है उसका एकदम विपरीत आपको गेंदबाजी के साथ दिखता है।
एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ऑलरेडी बॉलिंग चल रही है इनके एजवेस्टन में और वो ईजी सिंगल्स नहीं दे रहे। और उनका फंडा ये देखिए, मैं तो मार के खेलूंगा अगर मेरे हाथ में बैट है, और अगर मेरे हाथ में बॉल है तो आपको अपना चौका अर्न करना पड़ेगा। आई विल नॉट गिव यू इजी सिंगल्स, यू विल हैव टू हिट बाउंड्रीज। अब वो चौके मैं खाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मैं आसानी से आपको सिंगल्स नहीं दूंगा। तो बहुत डिफरेंट तरीका एक्चुअली इनके खेलने का बदला है, और एनकरेजिंग अग्रेसिव डिक्लेरेशंस जो उन्होंने पहले दिन करके दिखाई, अब वो कितनी सही होगी गलत होगी वो तो समय बताएगा। ये पूरी एक्चुअली एशेज बता देगी कि इनकी फिलॉसफी कितनी दूर तक जा रही है, क्योंकि जब ये भारत में आएंगे तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वहां पे क्या इस फिलॉसफी के साथ चल पाएंगे। दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड इंग्लैंड क्रिकेट इज सुपर एक्साइटिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट जस्ट वॉचिंग देम प्ले यार, मजा आता है टेस्ट क्रिकेट अगर उस अंदाज में खेली जाए तो। आदित्य कुमार जी का सवाल है कि विल यू डू कमेंट्री इन एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। देखिए जी, आई विल टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली बिटवीन यू एंड मी। मेरा जियो के साथ ऑफ कोर्स मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट, तो आई विल बी कमेंटेटिंग। अभी इंडिया वेस्ट इंडीज की जब श्रृंखला होगी आई विल बी बिहाइंड द माइक। एशिया कप के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर मैं कोई और जगह जाके कभी कमेंट्री नहीं कर सकता हूँ, पर दिस इज नॉट अ कॉल दैट आई टेक, चाहे वो एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो। वो जियो पे तो नहीं है, जियो पे होते तो मैं कहता 100% बिकॉज जियो इज वेरी हैप्पी टू हैव मी देयर। तो अब वो स्टार स्पोर्ट्स के पास है दोनों इवेंट्स, मे बी स्टार विल हायर मी, मे बी दे वोंट हायर मी, आई डोंट नो एंड आई एम एज ऑनेस्ट, मतलब जितना ऑनेस्ट मैं हो सकता हूँ उतना ऑनेस्ट आपको होकर बता रहा हूँ कि इट्स नॉट माई कॉल टू टेक, आई एम अवेलेबल। पर ये मेरा फैसला ना तब था ना मेरा फैसला अब है कि मैं किस चैनल पे जाके कमेंट्री करूंगा। ऑफ कोर्स जियो सिनेमा पे कर रहा हूँ ये बात तो तय है, क्योंकि उतना मेरा उनके साथ करार है कि हाँ भैया अगर आपके पास कोई क्रिकेट है तो आई एम अवेलेबल और आप मुझे आप रख सकते हो। हालांकि उसमें भी ये है कि अगर वो नहीं रखना चाहेंगे तो वो भी नहीं रखेंगे। कर तो मैं सोनी के लिए भी सकता हूँ, कर मैं मतलब जी के लिए भी कर सकता हूँ, तो कर मैं सब जगह सकता हूँ, उतना मेरे को फ्रीडम है जियो सिनेमा से। लेकिन वर्ल्ड कप और एशिया कप का अभी मैं नहीं बता सकता, कुछ ना कुछ तो पक्का करेंगे, खाली तो नहीं बैठेंगे, पर कहाँ करेंगे क्या करेंगे आई डोंट नो राइट नाउ यार। देखिए दो थोड़े से फ्लैटरिंग से कमेंट्स हैं, एक है डीजे सर्वेश जी का, दूसरा है बिराकी शोरे मोहंती जी का। इन्होंने दोनों बड़ी तारीफ सी की है, एक ने कहा कमेंट्री प्लस यूट्यूब प्लस आकाशवाणी ऑन जियो सिनेमा, वाह भाई वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। एक और उन्होंने कहा नेवर सीन सच अ पैशनेट मैन हु इज सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स क्रिकेट नोइंग ऑल हिज रिस्पांसिबिलिटी, हैट्स ऑफ टू यू आकाश सर। सी आई टेल यू, मैं ये कमेंट्स पढ़ रहा हूँ क्योंकि ना आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, कई बार नहीं सारे पढ़ पाता हूँ तो टीम स्क्रीनशॉट्स लेके ना भेजती रहती है। तो ये वाली जो आपकी वाणी थी इसका एक्चुअली पर्पस ही यही था कि आपके वो जो ये पिछले कहीं 8-8, 10 दिन, 12-12 दिन पुराने कमेंट भी हैं जो स्क्रीनशॉट्स के रूप में मेरे पास रखे थे कि एट सम स्टेज आई विल ट्राई एंड एड्रेस ऑल ऑफ देम और एटलीस्ट सम ऑफ देम। तो उनमें से कुछ सवाल थे जिसके अंदर एक जो अभी हमने कल पूछा था, उन्होंने कहा जी आप पावला लेक के सामने खड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। जो कल अपने वो छोटा सा वीलॉग सबसे छोटू आकाशवाणी आज तक की, वो एक्चुअली वहाँ पर मैं खड़ा था। पावना लेक बहुत खूबसूरत जगह है, पीछे डैम भी है एंड इट्स ब्यूटीफुल, बोटिंग के लिए भी गया था, तो दैट इज रियली नाइस। लव वीडियोस कह रहे थे ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट इज अनइमेजिनेबल, वेरी नाइस। एक और किसी ने कहा है कि भाई अनुराग जी ने, अपूर्व जी ने, इन्होंने कहा है कि नथिंग कम्स क्लोज टू टेस्ट क्रिकेट, फैंटास्टिक। एशेज के बारे में बात कीजिए कि भाई ये फर्स्ट डे 400 पे आप डिक्लेयर कर देते हो, ये क्या तरीका है, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग डिक्लेरेशन, कीपिंग इन माइंड की बहुत सपाट पिच है, कर दिया तो कर दिया, अभी मर्जी है इस टीम की, कुछ भी कर सकती है। और ये एक और चीज़ है, एक और किसने बताया कि भाई ये 3 टेस्ट मैच की सीरीज होनी चाहिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तभी तो मजा आएगा, न्यूट्रल पे करा लो, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में करा लो, आई एम ऑल फॉर इट। एक और बोल रहे हैं कि एवरी पार्टिसिपेटिंग टीम शुड बी गिवन इक्वल मैचेस इन WTC लाइक अदर ICC इवेंट्स, आई एम विद यू कि सब टीमों को बराबर खेलने का मौका मिलना चाहिए। सो देयर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस एंड लॉट्स ऑफ कमेंट्स, एक्चुअली सारे कमेंट्स जो हैं क्वेश्चंस नहीं है, पर आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। आई विल बी ट्रैवलिंग, दिस विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्चुअली छुट्टियां मनाने हम जाते ज़रूर हैं, तो बड़े फ्रीडम के साथ जाते हैं, फ्री माइंड के साथ जाते हैं। दिस छुट्टियां आर नॉट फ्री माइंड, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको हेल्थ इमरजेंसी के चक्कर में वाइफ कांट ट्रैवल, अभी तक वो जब से शादी हुई है अकेले छुट्टियां मनाने तो नहीं गया था, तो आई एम गोइंग टू मिस यू मिसेस चोपड़ा, पर a man has to do what a man has to do. I have to take both my kids along, और मम्मी पापा की भी वो सब टिकटें शिकटें बुक थी, कुछ तो कैंसिल की हैं, पर कोई नहीं, साथ में मिलेंगे, बहुत गपशप मारेंगे। आज के लिए इतना ही है, कल से आपका वो क्रिएटर मंथ भी हमारे चैनल पे शुरू हो रहा है, तो प्लीज़ डू गिव अ लॉट ऑफ लव टू आवर वंडरफुल क्रिएटर्स, क्योंकि ये जो क्रिएशन है इसका जो असली सार तो यही है ना कि सबको बराबर का प्यार दो, और प्यार बांटने से बढ़ता कम नहीं होता। आज के लिए इतना ही है।